पंचकुला के मोरनी इलाके से दर्दनाक खबर। 17 वर्षीय छात्र की नदी में बहने से हुई मौत। पंचकुला के मोरनी इलाके में नदी में बहने से 17 साल के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही घर में मातम पसर गया। मिली जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय ललित 12वीं कक्षा का होनहार छात्र था, जो कि पंचकुला जिले के मोरनी में पढ़ता था और अपने दादा दादी के पास रहता था। छुट्टियां होने पर अपने घर माता पिता के पास आता था। शुक्रवार के बाद 2 दिन की छुट्टी थी, जिसके चलते शुक्रवार शाम को वो अपने माता पिता के पास आने के लिए मोरनी से निकला, लेकिन बरसात के चलते नदी में पानी ज़्यादा होने के चलते वो नदी में बह गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जबकि परिजनों को लगा कि वो अपने दादा दादी के पास मोरनी में है। जब परिजनों ने ललित के दादा दादी से संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम को वो चला गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसे जब हर जगह ढूंढा लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला, तो आज सुबह उसकी नदी में पत्थर के ऊपर पड़ी लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया व शव परिजनों को सौंपा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सरपंच हेमराज व मृतक के परिजनों ने कहा कि आज भी मोरनी इलाके के आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए रास्ता नहीं है और जान हथेली पर लेकर नदी में से होकर बरसात के मौसम में जाना पड़ता है। लेकिन ना तो सरकार इलाके की सुध ले रही है, ना स्थानीय प्रशासन और ना ही स्थानीय नेता, जिसका खामियाजा इस 17 साल के होनहार छात्र ललित को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। देखना होगा कि इस होनहार छात्र की जान जाने के बाद भी क्या पंचकुला प्रशासन, सरकार व स्थानीय नेता मामले में कुछ सुध लेते हैं या फिर उन्हें किसी और बड़े हादसे का इंतजार बाकी रहेगा। मंथन एक्सप्रेस के लिए पंचकुला से मृणाल लाला व सुरेंद्र चौहान के साथ शशि अरोड़ा की रिपोर्ट। नहीं सर, मैं कहाँ जाऊँगा? चलो देखो दादाजी, उसको तो आ ही नहीं सकते। देखो उस चीज़ को तो कोई भी नहीं ला सकता, इतनी बड़ी घटना जो हुई है। बट एक ही है कि देखो हम आपकी आवाज़ उठा सकते हैं कि वहाँ तक एक कनेक्टिविटी हो जाए लोगों की, बच्चों को आने जाने में हो, अगली घटना का कोई इंतजार ना कर पाए उस चीज़ को। अगर रास्ते बन जाए, छोटे छोटे नदी के ऊपर पुल लग जाए, वही करेंगे, एक छोटा सा रास्ता बन जाए तो मौत होने से बच जाती है। क्या पता वो बच्चा आज जीता हो तो। अब इन बच्चे के माँ बाप तो संभालते नहीं। अगर हम मरते वक्त हम किसी को 70 साल में हम किसी को संभाले, अपना आप नहीं संभाल सकते। हम कैंसर से पीड़ित हैं, चल नहीं सकते, किडनी निकाली हुई है, किडनी के ऊपर चलता हूँ मैं। अब मेरा पोता मेरे लिए दिन रात भागता था, आता था दादी के पास, दादी के पास आता, किसको मुंह दिखाए। तो मोरनी में किसके पास रहता था? ताऊ के पास रहता था सर। पर ये क्या होता था कि जब छुट्टी होती थी तो घर आ जाते थे 2 दिन की, तो उस दिन छुट्टी होगी कुदरती। किसी ने बताया नहीं, बोला कि कल पेरिस अपने पापा के साथ आना, तो कोई स्कूल नहीं लगा। मैडम ने बताया, ये जिसने कटिंग कराई वहां से तो आगे छाते की नदी पहले क्रॉसिंग नीचे से की, फिर ये वहां आ गया। चाय नमकीन का एक पैकेट, कुरकुरे का पैकेट लिया, इसके थैले में पड़ा है, वो बनिए ने बताया। और उसके बाद छोई में आया। छोई में से नीचे को जो निकला था, एक लड़की थी दविंदर की घर वाली, उसने बताया कि वो लड़का जो है, मैं घास काटी थी केड़े के पास, और वहां से नीचे चला गया नदी की तरफ। कल की बात है। और मेरे को परसों ये शुक्रवार को चला गया था। तो ना तो घर में वहां इसने वो किया, अभी वो घर को चला गया, उन्होंने बताया नहीं, चला जाता था कभी कभी। तो मैं सोचा कि मैंने तो जवाब दे रखा भी, बेटा कल नहीं आना है, तो शनिवार को छुट्टी होगी इतवार की, तब आ जाना। तो हम तो चुप रहे। जब ये 4 बजे मैंने चाय बनाई, हमारी ये 4 बजे ठीक पहुंच जाता था ज़्यादा चाय। इसको मैं चाय के लिए रखी, चाय फ़ोन किया, स्विच ऑफ आया। मैंने बोला शायद हो सको कहीं उसमें होगा। फिर दोबारा उसको फ़ोन किया, स्विच ऑफ आया। फिर नहीं मैं रुक सका। मैं बोला हुआ क्या, मेरे ललित को हुआ क्या। फिर मोरनी बच्चे को खोज के अरुण को बोला, वो तो कल ही गया हुआ। तब नहीं, तब तो मैं बेहोश हो गया। फिर मैं सोचा भी कहाँ गया। तो आज आपको बॉडी कहाँ मिली ललित? ये मिली है जी फेड़ी की शेर के नीचे नदी में। हम सवेरे 5 बजे लग गए थे, सब सारे गांव उल्ले उल्ले पड़ले। जब उस बहू ने बताया कि यहाँ को गया हुआ था, हमको डाउट हो गया। रात को भी वो नदी में बह गया, बाकी कहीं नहीं जा सका। फिर इसके ससुराल नाने के को भी फ़ोन किया, माँ को भी फ़ोन किया, सबको किया, उन्होंने सुना नहीं सर, आए नहीं। अब मैं क्या करूँ सर। फिर मैं तो इसको वहाँ से
ढूंढना शुरू कर दिया था। हम डब्बर थी बहुत बड़ी, बांस लेकर के लगे रहे सारे आदमी वार पार से, भी इसके गहराई काफ़ी थी, भी यहीं नीचे पड़ा होगा, लेकिन ये बह करके काफ़ी नीचे चला गया था, 500 मीटर नीचे। तो एक लड़का था, उस बाहरी साइडों से देखते वो जा रहे थे, उसने वहाँ से हाथ जब ऐसे किया तब सारे आदमी हम वहाँ चले गए, फिर पुलिस को फ़ोन किया। सर मॉर्निंग में एक मामला था, बच्चे का नदी में बहकर जो डेथ हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। कहाँ का बच्चा था, क्या नाम था? ये लड़का दंदरौली का है और ललित कुमार नाम है, देवेंद्र का लड़का है ये। तो ये शुक्रवार को अपने घर से मॉर्निंग स्कूल में पढ़ता था, मॉर्निंग गया था। तो मॉर्निंग स्कूल के बाद ये वापस घर आया, तो इसके दादा ने बताया कि भाई ये शुक्रवार को मैंने बोला था कि भाई तू मॉर्निंग रह जाइए ताऊ जी के वहाँ, तो वहाँ की बजाय ये वापस आ गया। तो इन्होंने भी फ़ोन नहीं किया, तो फिर वहाँ से भी कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। तो उन्हें शनिवार को कल कॉल करी है, तो पता लगा कि वो वहाँ पर नहीं रुका मॉर्निंग में। तो इन्होंने फिर पता किया, दाएं बाएं पता किया, तो आज सुबह 31 तारीख को ये नदी है जो गगर नदी आती है उधर से, तो उसमें उनकी डेड बॉडी मिली है। कहाँ का मामला है सर ये दंदरौली का। दंदरौली का। हाँ, जो दंदरौली। ये बॉडी मिली है वो कौन सी नदी में मिली है? बोझकोटी है, ये गगर नदी है ये जो ओके। हिमाचल से आती है ऊपर से, तो वहीं मिली है। उम्र कितनी होगी बच्चे की? उम्र इसकी 17.5 साल थी। 17.5 हाँ साल। जी। आगे जांच क्या हो रही है सर? जांच की 174 कार्रवाई पोस्टमार्टम हो रहा है, जो भी कार्रवाई आगे होगी वो जैसी भी सूरत होगी उसी अमल में लाई जाएगी। मॉर्निंग में बच्चे की डेड बॉडी मिली है नदी में, क्या मामला था, कहाँ का ये बच्चा था? ये मेरी पंचायत का मामला है। मेरी पंचायत ग्राम पंचायत बोझकोठी जो खंड मोरनी में पड़ती है, दुर्गम एरिया है, क्षेत्रफल ज़्यादा है और नदी नाले काफ़ी ज़्यादा हैं, उफान पे रहते हैं आजकल। ये बच्चा सोमवार को स्कूल गया था, मोरनी +2 में पढ़ता है। स्कूल में जाता है, वहाँ पे इसका ताऊ रहता है मोरनी, तो ये वहीं रह जाता है, छुट्टी वाले दिन आ जाता है घर। शुक्रवार को शाम बस, रोडवेज की बस नहीं आई, तो ये तंत्र ऐसा ही है वहाँ पे। तो रोडवेज की बस नहीं आई तो ये वहाँ पुल बना हुआ, वहाँ पे बस रुकती है। वो पहले ही जैसे शॉर्टकट रास्ते से आया और शॉर्टकट रास्ते हैं, उसने ध्यान नहीं दिया, नदी का उफान ज़्यादा था, तो शायद बहने के कारण ज़्यादा डेथ हो गई। सर इस एरिया की पहले भी खबर आई है कि रास्ता ना होने की वजह से बच्चों को जोखिम होकर नदी से जाना पड़ता है। पहले भी हमने ये खबर लगाई थी, गांव वालों का कहना है कि वहाँ पर पुल नहीं है, जो पुल है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैम यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जैसे छोटे छोटे नाले हैं वो उफान पे रहते हैं। जो मेन नदी पे एक जगह जो पुल जहाँ से कनेक्टिविटी है वहाँ पुल है, मंतु जैसे छोटे छोटे गाँव ढानियाँ हैं, उनको जोड़ने के लिए ना तो विभाग, फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन ज़्यादा आती है, ना तो विभाग कोई पुलियाँ या कोई फुटब्रिज लगा दे, फुटब्रिज नहीं लगाता, इस कारण से ये हादसा हुआ है। आपने कोई प्रशासन अधिकारियों से बात की है या फिर हम बार बार हम तो प्रस्ताव या अपने लेवल पर प्रस्ताव ही दे सकते हैं हर विभाग को। हमने बार बार हर नालों पे, जो भी नाले छोटे नाले हैं जो आजकल बरसात में उफान पे होते हैं, उनको लिख के, पुलियों के बारे में लिख के हर बार देते रहते हैं। तो ये हादसा जो हुआ है इसमें बच्चे की जान गई है, तो उसमें क्या कुछ कहेंगे, किसकी गलती है, ये गलती किसकी मानते हैं आप? अब इसमें गलती तो अब क्या कह सकते कि हैं। बच्चे जान जोखिम में डाल के स्कूल जाते हैं, पर प्रशासन की तरफ से बात करें, किसी का घर का चिराग जो है आज उजड़ गया है। 17 साल का बच्चा, माने अभी उसने पूरी तरह से जिंदगी नहीं जी थी अपनी, क्या कमी मानते हैं सर? परिवार की क्षति तो हम पूरी नहीं कर सकते, परंतु विभाग से यही वो रहेगा हमारा, तो जहाँ पे छोटे छोटे नाले हैं वहाँ पे ना फुटब्रिज अगर सरकार लगा दे, तो मोरनी को जैसे हिमाचल की तर्ज पे छोटे छोटे ब्रिज पंचायतों के दे देते हैं, उस हिसाब से अगर वहाँ ब्रिज, छोटे छोटे फुटब्रिज लग जाए तो बहुत। आज जो ये बड़ी क्षति हुई है, आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आप पंचायत में भी हैं, तो क्या कुछ उसमें पुल वगैरह की जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा या फिर कोई हादसे का और इंतजार किया जाएगा? अभी पंचायतें तो भंग हैं, परंतु हम अपने